श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा नंबर 240 से 242। सिय स्वयंवरु देखिया जाए, ईसु काहे धौ दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्ष मुनि सब सुनी बड़बानी, दीनी असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाए। चले सकल गृह काज बिसारे, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर मैं भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहुँचाहो, आसन उचित देहो सब काहो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी सिया रामा। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी सिया रामा। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रोरे, उडगन मोह जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरत भारी। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलोकहि हर्ष हिया, निज निज रुचि अनुरूप सिया रामा। जनु सोहत सिंगार
तन्ह देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। और अनुभवति न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखे कौशल राव। राजन राज समाज महु, कौशल राज किशोर सिया रामा। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरदो समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आप सभी मानस प्रेमियों को मैं रूपम हृदय सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि अब एपिसोड क्रमशः समय अवधि में प्रस्तुत हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी कथा से जुड़ रहे होंगे। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि कुलगुरु सदानंद जी राजा जनक के आग्रह करने पर मुनि विश्वामित्र और दोनों रघुकुल के राजकुमार को धनुष यज्ञशाल में लिवाने के लिए आते हैं। दोनों भाई प्रसन्न होते हैं। भगवान राम भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, चलो जानकी के स्वयंवर को जाकर देखते हैं, जिनकी बड़ाई ईश्वर भी कर रहे हैं। भैया लक्ष्मण ने कहा कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष भंग कर पाएंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए वे रंगभूमि जहाँ शिव धनुष विराजित था वहाँ पहुँच गए। जैसे ही नगरवासियों को ज्ञात हुआ कि दोनों भाई पधार चुके हैं, सभी लोग जो गृह कार्य कर रहे थे उसे अधूरा छोड़कर रंगशाला की ओर दौड़ पड़े। राजा जनक ने सभा की भीड़ को देखते हुए सेवकों से कहा कि जाइए सबको उचित स्थान पर बैठाकर सभा को व्यवस्थित कीजिए। सभा में उपस्थित उत्तम, मध्यम, नीच और लघु जो जैसे थे उन्हें उनके योग्यता अनुसार स्थान दिया गया। सबकी दृष्टि भगवान राम के दिव्य मुखार बिंदु पर थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनकी जो भावना थी प्रभु उन्हें उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। जो सच्चे वीर पुरुष थे उन्हें प्रभु में वीर शिरोमणि दिखाई दे रहे थे। जो कपटी राजा थे उन्हें भगवान राम में भयानक मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। वे थर थर काँप रहे थे। कुछ राक्षस जो वेश बदलकर सभा में उपस्थित थे उन्हें सामने काल दिखाई दे रहा था। नगरवासियों को प्रभु को निहार कर जो नयन की तृप्ति प्राप्त हो रही थी वह अवचनीय था। प्रत्येक महिला को जो भी रूप पसंद है प्रभु उसे उसी रूप में दिखाई पड़ रहे थे। विदुषियों और मुमुक्षुओं को प्रभु में विराट रूप दिखाई दे रहा था। राजा जनक और रानियों को बालक रूप दिख रहे थे। योगी जन उन्हें तत्व रूप में देख रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं माता सीता के अनुभव का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोगों का आकर्षण दोनों दशरथ नंदन ही थे। आज बस इतना ही। जय सिया राम। इसी तरह रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का
पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम। धन्यवाद।